रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्वावधान में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज इलेक्टोरल बॉन्ड विषय को चुनाव के समय मुद्दे के रूप में उठाने और केंद्रीय एजेंसियों को लगातार दुरुपयोग करने की बात कही गई है। आपने देखा किस तरह से दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप सभी मित्रों की भी जो चाहत होती है कि सभी पार्टियों को बराबर तरीके से आप प्रचार प्रसार कर पाए, उन चीजों पर भी रोक लगाने की एक कवायद है। ये ठीक है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आपको अब पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पूरा अखबार का पन्ना भर भर के देंगे, लेकिन अखबार की निष्पक्षता तभी बनी रहती जब हम भी उसका 1/4 आपको दे पाते और वो अब मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। जनता पार्टी के साथ जो इलाज हैं उनके दलों के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस के साथ ये किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसका आप सबों से लगातार हम लोग रूबरू होते रहे हैं। 2018 और 2024 के बीच भाजपा को चुनावी बॉन्ड में कुल 16,518 करोड़ में से 8252 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस पार्टी को भी केवल 1950 करोड़ मिले और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। कई पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ क्योंकि सभी दानदाताओं ने गुमनाम रूप से चंदा देना पसंद किया। हालांकि केवल भाजपा सरकार चला रही है, जिसके कारण उसका ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है। उसके लिए हमने पीछे आपसे बात की थी और जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो आपसे रूबरू हुआ था पहले भी। हफ्ता वसूली, जबरन वसूली की जा रही है। ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थी। द न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने वाली 30 कंपनियों ने एजेंसियों के द्वारा छापेमारी के बाद अपना दान दिया है। चंदा दो धंधा लो, आप सब जान गए किस तरह से चंदा लेकर के धंधा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोई चंदा नहीं देता और मैं ये भी नहीं कहता कि चंदा देना गुनाह है, लेकिन चंदा देकर के धंधा देना जरूर गुनाह है। जिस तरह से हमारे एक प्रतिष्ठान पर एक मित्र के साथ बैठा था
तो एक इनकम टैक्स का छोटा मुलाजिम आता है, ड्राइवर समझ लीजिए, और वो कहता है कि हुजूर होली है, बख्शीश मिल जाता तो अच्छा होता। उसको सामने वाला प्रतिष्ठान वाला 500 रुपये निकाल के देता है, तो कहता क्या दे रहे हैं हुजूर? 500 रुपया दे रहे हैं। तो फिर उसने 1000 रुपया दे दिया। तो उसके बाद वो कहता है अरे साहब 5000 से कम नहीं होगा। तो मैं इस तरफ से ऐसे बैठा था, पीछे मुड़ के पूछा कि अबे बख्शीश मांग रहे हो, घूस मांग रहे हो? बख्शीश वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है, और ये जो 5000 से कम नहीं लूंगा, इसको घूस कहा जाता है। तो ये पहले किसी होली की घटना है, ये अचानक से मुझे याद आ गया, और उस टाइम वो हाथ जोड़ के बोलता नहीं नहीं ठीक कह रहे हो हुजूर। तो एक चपरासी और ड्राइवर जैसे को इतनी समझ है कि इस तरह से मांगने से घूस, लेकिन जो लोग मांग रहे थे उनको ये समझ नहीं थी कि हम छापेमारी करते हैं और उसके 8 दिन के अंदर दान लेते हैं। उनको शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि हमने जो एक पाबंदी लगाई है वो शायद कभी नहीं खुलेगी और हम इसी तरह रोज लूटते रहेंगे। आपके चैनल में स्लॉट के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, आपके अखबारों के लिए अलग राशि देनी पड़ती है। तो तमाम चीजों पर एक तरह से हम लोगों पर रोक लगा दी गई है। 2017-18 के एक केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के 7 साल बाद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इसका टाइमिंग देखिए, जब चुनाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इन वक्त पे करेंगे तो सारी चीजों को करते करते चुनाव निकल जाएगा और उसका फायदा हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं वो लोग। ये जो 2017-18 का था मामला, वो केवल 1 महीना जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और तारीखों का जो ऐलान है, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है, उससे ठीक 1 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर आप इसके अंदर हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम समझते हैं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप भी, ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में 3 वो दिए गए हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं और चौथा स्तंभ का इस्तेमाल, या यूं कहिए चौथे स्तंभ का जो रोल होता है उसको आप बखूबी निर्णय लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूर परेशानी है कि हमारी बातें कहां तक पहुंच पाएंगी, कितना पहुंच पाएगा। ये ठीक है कि आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया हुआ है जो सूचना क्रांति के माध्यम से सोशल मीडिया का हथियार है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन सोशल मीडिया पर भी अगर कोई रोक लगे तो बड़ी बात नहीं होगी। हमारे जो ट्विटर या यूं कहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारे अकाउंट्स हैं, आने वाले दिनों में फ्रीज किए जा सकते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस तरह की कवायद की जाएगी। हमारा टोटल जो है 14,40,000 करोड़ रुपया, 40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा बनता था, उसके एवज में 210 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमें पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए, 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है।